एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं एसएन सिंह आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्टैटिक्स की कक्षाओं में हमने इसके पहले समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है इसको हमने सीखा। बीएड फर्स्ट ईयर, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, यूपीटीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी, रीट के अलावा जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब में स्टैटिक्स एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। उसमें समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज, मानक विचलन, सहसंबंध ये सब पूछे जाते हैं। तो हमने इसके पहले आपको 3 समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना हम किस प्रकार से करते हैं इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज के क्लास में हम शुरुआत करेंगे कि मानक विचलन की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को निकालते हैं या गणना करते हैं तो उसमें जो सबसे शुद्ध मान होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों में जो सबसे शुद्ध मान माना जाता है वह मानक विचलन होता है। मानक विचलन की गणना करते समय हमको एक चीज की और आवश्यकता पड़ती है कि हम संख्याओं का वर्गमूल निकालना जाने। तो आज तो हम आपको मानक विचलन के संदर्भ में क्लास लेकर के आए हैं तो मानक विचलन को हम समझाएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ये समस्या होगी कि हम वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, जल्दी से वर्गमूल हमको निकालने में दिक्कत है, तो आप उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा और उस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में इसको शेयर करिएगा, जिससे जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक आप इसको पहुँचाइए। ये काम आपका है कि ज़रूरतमंदों तक इसको पहुँचाइए, जिसको ज़रूरत हो उसको आप इस वीडियो को पहुँचाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। मानक विचलन निकालने की विधि किस प्रकार से हम सीखेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न है 5, 10, 25, 30, 50 का मानक विचलन ज्ञात करें। तो इसको हम 2 विधियों से आपको बताएंगे, एक वास्तविक विधि बताएंगे और एक कल्पित माध्य विधि बताएंगे। तो पहले हम वास्तविक विधि जो होती है उस विधि से अगर हम इसकी गणना करें, वास्तविक विधि, पहले हम इसको वास्तविक विधि से निकालना सीख रहे हैं। तो वास्तविक विधि में जब हम वास्तविक विधि को लगाएंगे तो सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम जब इसका माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर होगा 5 धन 10 धन 25 धन 30 धन 50 बटा 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो बटा 5। 50, 30, 80, 20, 100, 105, 115, 120 बटा 5। 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी इसका जो समांतर माध्य आया वो आया 24। जो समांतर माध्य आया वो आया 24। अब ये जो हमारा यम है इसी को हम यम कहते हैं या इसी को माध्य कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं, औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं, जो भी हम आपको माध्य के समय इसको बता चुके हैं। तो हमारा यम आ गया 24। अब अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला हम पद को लिखेंगे। सबसे पहले यक्स, इस कॉलम में हम यक्स को लिखेंगे और दूसरे कॉलम में हम यक्स माइनस यम इक्वल टू डी, यानी डिविएशन यानी विचलन हम ज्ञात करते हैं। डी बराबर डिविएशन या विचलन हम इसको कहते हैं, डी ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे डी स्क्वायर, यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे डी स्क्वायर। तो यक्स हम यहाँ से लिखते हैं 5, 10, 25, 30, 50। 5, 10, 25, 30, 50। यक्स माइनस यम है तो यक्स यही वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 25,
यहाँ 30, यहाँ 50, माइनस इसी अक्ष में से माइनस हमको करना है, यम को माइनस करना है, तो यम यहाँ हमने निकाल लिया कि यम 24 है, तो 5 माइनस 24, 10 माइनस 24, 25 माइनस 24, 30 माइनस 24 और 50 माइनस 24, ये हो गया। यानी कि यक्ष का मतलब जो ये पद दिए हुए थे यही यक्ष हो गया। यम का मतलब जो हमने यहाँ माध्य निकाला, सब में से उसी को हम घटा रहे हैं, सब में से उसी को हम घटा रहे हैं। अब अगर 5 में से 24 घटाया जाएगा तो -19 आएगा, 10 में से 24 घटाया जाएगा तो -14 आएगा, 25 में से 24 घटाया जाएगा तो +1 आएगा, 30 में से 24 घटाया जाएगा तो +6 आएगा, और 50 में से 24 घटाया जाएगा तो +26 आएगा। अब हमको डी स्क्वायर निकालना है। डी का मतलब ये डी आ गया, ये डी है, ये डी है, ये डी है, ये डी है। तो अगर हम 19 का स्क्वायर -19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 चौदहियम 196, 1 एकन्नम 1, 6 36 और 26 छब्बीसहियम 676। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से, ये हो गया। ये हो। अब हमको यहाँ इसका योग कर लेना है, डी स्क्वायर का हम यहाँ योग करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 6 6 12 1 13 6 19 और 1 20 के 0 हासिल 2 2 6 8 8 9 17 17 3 20 20 7 27 के साथ हासिल 2 2 3 5 5 1 6 6 6 12, यानी 1270 आ गया सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 70। अब हम इसको क्या करेंगे, फार्मूले पे इसी को उठा करके रख देंगे। फार्मूले पे रखने के बाद सिग्मा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान यन, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान यन पे हम इसी को उठा के रख देंगे। तो हम मानक विचलन का फार्मूला, मानक विचलन, मानक विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान यन। सिग्मा डी स्क्वायर का मान यहाँ देखिए क्या आया है, सिग्मा डी स्क्वायर का मान आया है 1270 बटा, यहाँ कितने पद हैं, यन का मतलब कि कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बटा 5। ये बराबर हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 27, 5 चौक के 20, 254 आ गया अंडर रूट में। 254 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल किस प्रकार से निकलता है, थोड़ा सा यहाँ आप समझिए। 254 का अगर वर्गमूल निकालना है, आगे एक जीरो बढ़ा करके हम इसका जोड़ा हमने बना लिया, तो जोड़ा में हम 1 एकन्नम 1, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 एकन्नम 1 हो गया, और 2 में से 1 गया 1, 1 1 यहाँ जोड़ेंगे ये 2 हो जाएगा, और ये उतारेंगे 54 हो गया। अब जितनी बार हम लेके जाएंगे उतना यहाँ लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए हम 5 बार लेके गए तो 5 यहाँ लिखेंगे, तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 125 हो गया। 14 में से 5 गया 9, 4 में से 2 गया 2, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। अब 5 बार ले गए तो 5 यहाँ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। दशमलव बढ़ा करके हम यहाँ डबल जीरो बढ़ाएंगे, तो अब लेके जाएंगे तो 9 बार अगर हम ले जाएं तो 3 9 27, 9 बार लेके जाएं तो 9 9 81 और 9 तिरिक 27। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यहाँ ये 9 हो गया तो 318 हो गया, और यहाँ पे
डबल जीरो फिर से बढ़ेगा, कितनी बार ले जाएंगे, 11,900, यानी ये 12,000 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 बार अगर ले जाएं तो 3 यहां लिखना पड़ेगा, तो 3 तिरिक्का 9, 3 अट्ठे 24 और 3 एकन्नम 3 दो 5 और 3 तिरिक्का 9। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और फिर 11 में से 9 गया 2, तो लगभग 15.93 ये हमारा उत्तर आ गया। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 15.93 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने किया क्या, इसको सबसे पहले समझिए। क्वेश्चन हमको मिला था 5, 10, 25, 30, 50 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। हमने वास्तविक विधि से इसको ज्ञात करने का प्रयास किया। वास्तविक विधि में सबसे पहले हमको समांतर माध्य निकालना होता है। समांतर माध्य हमने निकाला, 5, 10, 25, 30, 50 को जोड़ा तो 120 आया, 5 से भाग दिया क्योंकि 5 पद यहाँ थे तो 5 से भाग दिया, 24 आ गया, ये हमारा यम हो गया, यही माध्य हो गया। अब हम इस सारणी यहाँ बनाएंगे तो यक्ष यहाँ हो गया और हमको डी निकालना है, तो डी का मतलब यक्ष में से हम यम घटाएंगे, यानी ये यक्ष है और जो हमने यहाँ निकाला ये यम है, तो यक्स माइनस यम करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी, ये डी हो गया। उसके बाद डी स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी और इसको हम जोड़ेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर बनेगा। इसको इस फार्मूले में कि मानक विचलन बराबर सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन अंडर रूट में है, ला करके इसी में रख देते हैं, काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस रूप में हमने देखा कि वास्तविक विधि से हम किस प्रकार से इसको निकालते हैं। आइए अगले क्वेश्चन मतलब अगले विधि पे हम चर्चा करते हैं कि अगले विधि से इसी को हम किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ आप देख लीजिएगा कि 15.93 इसका आंसर इस विधि से आया है। तो दूसरे विधि से देखिए कितना आंसर आता है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। आइए दूसरे विधि की चर्चा करते हैं। दूसरे विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी को हम कल्पित माध्य मान लेंगे, क्योंकि इस विधि का नाम ही है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, तो कल्पित माध्य विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको करना क्या है, जब हम यहाँ सबसे पहले यक्ष लिखेंगे तो यक्ष में क्या क्या है, 5 है, 10 है, 25 है, 30 है और 50 है, ये हो गया यक्ष। इसमें हम इसको कल्पित माध्य ए बराबर, ये कल्पित माध्य हो गया, ए को हम कल्पित माध्य मान रहे हैं। दूसरा हमको यहाँ निकालना है डी, तो डी हम कैसे निकालेंगे, यक्स माइनस ए इक्वल टू डी निकालेंगे और यहाँ निकालेंगे डी स्क्वायर। तो यक्स माइनस ए का मतलब हो गया, यहाँ सबसे पहले यक्स हमको लिखना है 5, 10, 25, 30, 50, माइनस सब में लगेगा क्योंकि सब में से हमको माइनस करना है। क्या, कल्पित माध्य हमने 25 माना है तो सब में से 25 माइनस हो जाएगा, सब में से 25 माइनस हो जाएगा। 5 में से 25 गया तो -20, 10 में से 25 गया तो -15, 25 में से 25 गया तो 0, 30 में से 25 गया तो +5 और 50 में से 25 गया तो +25। डी का मतलब हो गया, डी स्क्वायर का मतलब हो गया 20 विषय में 400 हो जाएगा, 15 15 में 225 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 पचे ये 25 हो जाएगा और ये 25 पचीम 625 हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, अब जोड़ना है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा डी। सिग्मा डी क्या आएगा,
20 और 15 35 माइनस के साथ है और 30 प्लस के साथ है, तो ये सिग्मा डी आएगा -5। इसको जब जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 1 2 3 3 2 5 5 2 7, ये 7 आ गया, और 6 और 2 8 और 4 12, 1275, और ये आ गया सिग्मा डी स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या निकाला, सिग्मा डी बराबर -5, क्योंकि ये डी था तो जब जोड़ेंगे तो इसका जो संपूर्ण योग होगा ये सिग्मा डी होगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये सिग्मा डी स्क्वायर होगा। तो सिग्मा डी -5 और सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 1275। और आप जानते हैं यक्स जो यन है वो यक्स का कितने यक्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यन बराबर 5 है, ये हमको पहले से पता है। जब हम अब इसका जब मानक विचलन निकालेंगे तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले सिग्मा डी स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन, सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा डी बटा एन का होल स्क्वायर, ये होगा मानक विचलन। मानक विचलन बराबर, अब इसको निकालने के लिए सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया, सिग्मा डी स्क्वायर 1275, तो अंडर रूट 1275 बटा यन 5 है, माइनस सिग्मा डी कितना आया -5 और यन कितना है 5 है, और इसका होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1275 को जब काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 2 12 25, 5 5 25, 2 27 और फिर 5 5 25, -5 में 5 से भाग देंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, यानी यहाँ 1 हो गया। अब ये बराबर हो गया अंडर रूट 254, जो वहाँ आया था पहले वाले क्वेश्चन पहले वाले तरीके से अंडर रूट 254 वहाँ भी आया था, और अंडर रूट 254 यहाँ भी आ गया। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 15.93 ये हमारा क्या होगा, 15.93 ये हमारा आंसर होगा। और ये तो आप देखें, दो विधि हमने बताया, एक तो वास्तविक विधि से हमने आपको समझाने का प्रयास किया और दूसरा कल्पित माध्य विधि से। ये साधारण प्रश्न थे, ये साधारण प्रश्न थे। इसके बाद भी इस पे जो प्रश्न आते हैं वो वर्ग अंतराल के रूप में आएंगे, लेकिन अगर आप इसको लगाना सीख गए तो सेम उसी को हम इस जो यहाँ यक्स दिया हुआ है वहाँ जब 10 से 20 हमको मिलेगा तो 10 से 20 का मतलब होता है 20 और 10 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए तो 30/2 यानी 15। तो 15 जो आएगा उसी को हम यहाँ यक्स के रूप में लिखेंगे, बाकी और कुछ नहीं करना है, बाकी सारी विधियाँ यही हैं। तो आप अगर इस विधि को आराम से आपने समझ लिया है तो अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दो विधि, एक वास्तविक विधि और एक कल्पित माध्य विधि, दो विधियों से हमने आपको मानक विचलन समझाने का प्रयास किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में आता है, और अगर वनडे एग्जाम में आता है तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ अभी और हम आगे बताने का प्रयास करेंगे कि जब वनडे एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको किस प्रकार से हम सॉल्यूशन उसका करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।